हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी 25-26 क्लास 12 क्लास नंबर 6। तो आज की हमारी क्लास नंबर 6 है। पहले 5 क्लासेस हम कर चुके हैं जहां पे हम कुछ बेसिक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वीडियो को सबसे पहले एंड तक देखिएगा भाई। और चलिए, आज का टॉपिक का नाम है हमारे का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहला सवाल आता है कि ये होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, क्या आता है इसके अंदर, ये हम सीखेंगे बेसिक चीजें। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम दो पार्ट में करने जा रहे हैं। आज बेसिक पार्ट रहेगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन होता क्या है? पहली बात, फर्म एक्सपेंस पेड टू पार्टनर। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाता हूँ। ये फर्म है, फर्म। अब कुछ बच्चों का तो सवाल ये आता है कि सर, फर्म होती क्या है? देखिए, फर्म का भी मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये दो पर्सन है, ए बी। मिनिमम दो पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, इस बिजनेस का नाम रखा ए बी एंड कंपनी। तो ये जो एबी एंड कंपनी है, इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। इसी को हम बोलते हैं फर्म। फर्म का मतलब कुछ अलग से कोई कंपनी वगैरह कुछ नहीं होती। फर्म का मतलब होता है, आप तीन पार्टनर ने मिलके, चार पार्टनर ने मिलके एक दुकान खोली, उस दुकान को ही फर्म बोल देते हैं। ओके। अब होता क्या है, देखिए, ये पर्सन है, मतलब ये पार्टनर है, ये फर्म है। हम मान के चलते हैं कि भाई देखिए, जब ये फर्म के अंदर काम करेगा तो ये फर्म से क्या लेगा? सैलरी लेगा। जब फर्म की अकाउंटिंग बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट लॉस ये सब दिखाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे कि ये पार्टनर की सैलरी है। तो ये फर्म का क्या है? एक्सपेंस है। तो एक ऐसा अकाउंट जो ये शो करे कि फर्म ने पार्टनर को क्या क्या पे किया है, जैसे सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें। जैसे आप क्लास 11th में पढ़कर आए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे सारे इस तरफ इनकम इस तरफ खर्चे होते हैं। यहाँ पे भी वही होता है। आपका एक इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, इस तरफ इनकम होगी, इस तरफ एक्सपेंस होगी। लेकिन इसको एप्रोप्रिएशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वही खर्चे होंगे जो पार्टनर को पे किए जाएंगे, आउटसाइडर के खर्चे नहीं होंगे। जैसे पार्टनर को सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं आएगी, पार्टनर की सैलरी आएगी। पार्टनर का कमीशन आएगा, मैनेजर का कमीशन नहीं आएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब एक ऐसा अकाउंट जहां पे हम वो सारे खर्चे रिकॉर्ड करें जो फर्म ने पार्टनर को दिए हैं। क्लियर? ओके। अब इस अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है। जो हम पी&एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, इसका नेचर क्या है? तो इसका नेचर होता है नॉमिनल। ओके। एक और नाम से इसे जाना जाता है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक नंबर में आपको मिल सकता है। तो अच्छे से नोट डाउन करें और इंपॉर्टेंट में इसको शो करें। चलिए, अब जरा हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। ये हमने बना दिया, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, एक्सेट्रा। डेट नहीं, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे पार्टनर के खर्चे क्या लिखने हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इसमें पार्टनर को हम इंटरेस्ट पे करेंगे। पार्टनर फर्म को कैपिटल देगी, तो फर्म उस पर क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और एजम्पशन ले लेता हूँ कि मान लो ए और बी पार्टनर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ए का मान लो 1000 इंटरेस्ट है, बी का भी 1000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 2000। ये पहली चीज है। पार्टनर की सैलरी, ए बी जो भी आ जाएगा, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर कमीशन, ये तीन चीजें। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं उसे, नेट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मान लो दो पार्टनर है तो एज और बीस का इंटरेस्ट आ जाएगा, और कैलकुलेट करके यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, टू रिजर्व, रिजर्व। अब आपको कुछ अमाउंट क्या करना है, यहाँ पे रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। देन उसके बाद इस तरफ को टोटल करोगे,
इसको माइनस करोगे, जो भी आता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स कैपिटल में या करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में कब होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे लिखेंगे ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। लेकिन मान लिए अगर कैपिटल दी है फिक्स, क्वेश्चन के अंदर फिक्स्ड कैपिटल दी है, तो जहां पे भी हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं वहां पे भी यूज करेंगे करंट अकाउंट। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। तो यदि क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फिक्स्ड है तो यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। आप जहां पे भी कैपिटल यूज कर रहे हो वहां पे कैपिटल आपको यूज नहीं करना है, आपको करंट अकाउंट यूज करना है। चलिए, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन होता क्या है, मैंने आपको बताया, सभी ऐसे एक्सपेंस जो पार्टनर्स को पे किए जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन होता है। चाहे पार्टनर की सैलरी है, चाहे पार्टनर्स का कमीशन है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो पार्टनर्स को पे किया जाता है। बात करते हैं जर्नल एंट्री की। देखिए, जर्नल एंट्री से पहले मैं एक बार और आपको जरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझाने जा रहा हूँ। इसी से मैं आपको जर्नल एंट्री भी समझाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दो पार्टनर है ए एंड बी। ये सिर्फ मैंने माना है, जरूरी नहीं कि दो ही पार्ट ए और बी ही पार्टनर होंगे, दो ही होंगे, तीन भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड राम श्याम कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है बाई नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो टोटल आएगा, यहाँ पे एज का कितना इंटरेस्ट है, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, यहाँ पे आप लिखोगे। जो भी इंटरेस्ट होगा, मान लो 500 रुपये होगा तो 1000 रुपये यहाँ जाएगा। यहाँ आएगा डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा एज कैपिटल, यहाँ आएगा बीज कैपिटल। जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे शो करेंगे टोटल। यहाँ आएगा टू पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, टू पार्टनर्स कमीशन, कमीशन आ जाएगा यहाँ पे। टू रिजर्व, यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा। फिर देन उसके बाद आ जाएगा टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी पार्टनर होंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ये हमने दो पार्टनर माने थे, यहाँ पे आ गए, टोटल कर दिया, दैट्स इट, ये बन गया एप्रोप्रिएशन हमारा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कैपिटल क्या हो, फिक्स गिवन हो, वैसे तो इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर कैपिटल फिक्स्ड गिवन हो तो जैसे हमने यहाँ लिखा एज कैपिटल, तो कैपिटल ना लिख के लिखोगे करंट अकाउंट, बीस कैपिटल नहीं लिख के करंट अकाउंट। यहाँ तो कैपिटल, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको तो वर्ड को नहीं हटाना, ये तो इंटरेस्ट है। पार्टनर्स में जहां पे भी कैपिटल लिखा है वो पार्टनर्स की कैपिटल की जगह पर वो अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है अगर कैपिटल फिक्स्ड है। यहाँ पे भी करंट अकाउंट यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अब जरा जर्नल एंट्री को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर कितने पॉइंट हो गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट हो गया, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री की बात करूंगा। देखिए, यहाँ पे लेजर मैंने आपको बनाया है ताकि आप जर्नल एंट्री को डायरेक्टली समझो। जो भी चीजें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आती हैं उसकी जर्नल एंट्री सीधी होगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को कर दो डेबिट, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये पहली एंट्री हो गई। दूसरा, पार्टनर सैलरी की एंट्री क्या होगी, पार्टनर सैलरी। अब आप यहाँ पे सोचो क्या एंट्री होगी इसकी भाई, एप्रोप्रिएशन में किस तरफ आ रहा है, डेबिट साइड, एंट्री क्या हो जाएगी, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर कमीशन की एंट्री क्या होगी, अब नॉर्मली पार्टनर कमीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया डेबिट में आ रहा है तो एंट्री क्या होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कमीशन। नेक्स्ट, पार्टनर कमीशन के बाद अब आता है रिजर्व की एंट्री क्या होगी, आप समझ सकते हो रिजर्व की एंट्री भी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व।
उसके बाद इसमें दिया है प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टनर्स में, इसकी एंट्री क्या होगी? अगेन P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल। अब यहाँ पे ए बी जो भी होगा वो आ जाएगा। ओके, अब कुछ ऐसी चीजें जो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आती है, तो वो क्रेडिट साइड क्या आ रहा है? सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम सबसे पहले लिख रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अब जो भी P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड आता है उसके लिए एंट्री क्या होगी? P&L अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि एंट्री होगी नेट प्रॉफिट, या ब्रैकेट में लिख सकते हो P&L अकाउंट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये होगी। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या एंट्री होगी? अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं समझता हूँ यहाँ से आपको जर्नल एंट्री की एक अच्छी क्लियरिटी मिल गई होगी भैया। चलिए, तो अभी तक हमने सीखा कि भैया P&L अप्रोप्रिएशन क्या होता है, जो भी पार्टनर्स के खर्चे होते हैं उनको शो करते हैं। फिर हमने कहा इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। फिर हमने कहा कि भैया इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होती है। देन उसके बाद हमने इसके कुछ जर्नल एंट्रीज को समझा। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक और चीज समझाने जा रहा हूँ। हमने ये जो P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे सीखा था, ये देखिए यहाँ पे आता है ये नेट प्रॉफिट। तो इस नेट प्रॉफिट के लिए लिख लीजिए नोट 1, ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, इसके लिए क्या नोट है? नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एक्सपेंस। ये कौन सा प्रॉफिट होगा? बिफोर ऑल एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ये तीन ही खर्चे तो होते हैं अप्रोप्रिएशन में, तो इनसे पहले का होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन में इफ लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 1 लाख एंड सैलरी 10,000 पर एनम। देखो वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना आपका, मान लो यहाँ पे होता है प्रॉफिट और यहाँ पे है सैलरी पार्टनर की, तो वो कह रहा है कि सैलरी को आफ्टर डेबिटिंग का मतलब है सैलरी को माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट बनता है 1 लाख रुपए, सैलरी को माइनस करने के बाद। लेकिन मुझे यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बिफोर ऑल एक्सपेंस। मतलब यहाँ पे इस सैलरी से पहले कितना रहा होगा, इसको प्लस कर दो, 1,10,000 ये रहा होगा। 110 में से 10 गया जब भी तो 1 लाख आया। तो यानी कि अगर कभी भी लिखा है प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, तो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो भी है आफ्टर डेबिटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्रॉफिट में उसको प्लस करेंगे और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में शो कर देंगे। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात आती है रिजर्व। भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचे कितने पॉइंट थे? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं ये। तो एक तो ये रिजर्व बचा था, एक ये बचा था प्रॉफिट, ये भी हम कर चुके हैं। तो प्रॉफिट के लिए मैंने बता दिया। अब रिजर्व के लिए कैसे होगा? रिजर्व सिंपल है। मान लो आपको 1 लाख प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे दिया है तो IOC 10,000 रुपए, टू पार्टनर सैलरी 10,000 रुपए, आपको ये दिया हुआ है सपोज करो। तो वो बोलेगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोलता है तो इसका मतलब 1 लाख में से पहले खर्चे को माइनस करो, 20,000 माइनस करोगे कितना जाएगा? 1 लाख में से आप माइनस करते हो 10 10 20, बचा कितना? 90, इसका 10%, यानी कि टू रिजर्व ये कितना जाएगा? 9,000। एंड देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा? 110 में से, यानी कि 90 माइनस 9, तो ये 81 प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा, आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व।
नेट प्रॉफिट का 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप 1,10,000 पे 10% लगाओगे और यहाँ पे 11,000 रुपया जाएगा, रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये दो केसेस है, नेट प्रॉफिट का बता दिया मैंने, रिजर्व की ट्रीटमेंट बता दी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, सिंपल सा है, कोई टेंशन भरा है नहीं क्वेश्चन। चलिए, करें वी आर द पार्टनर विद द कैपिटल 1,00,000 ईच, यानी कि ए और बी जो भी पार्टनर है इनके 1,00,000 रुपए कैपिटल है। कह रहा है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 सैलरी 10,000, 20 कमीशन 5,000, 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व एंड द प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग सैलरी 380, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलिए मैं यहीं पे बना देता हूँ जरा ये शॉर्ट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सबसे पहले बाई नेट प्रॉफिट। अब आप मुझे देखिए क्या कह रहा है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 3,80 आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, सैलरी को डेबिट करने के बाद। तो इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट कितना है, 380 प्लस सैलरी, सैलरी कितना है 10,000 पर मंथ, यानी कि 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपए की सैलरी है। तो मैंने यहाँ पे 1,20,000 ये प्लस कर दिया। तो 380 में यदि आप 1,20 प्लस करते हो तो ये आपके पास आ जाता है 5,00,000 रुपए। देन टू IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए और बी की कैपिटल पे 1,00,000 रुपए है। तो 1,00,000 पे आप लगाओ जरा कितना, 10%, कितना आएगा 10,000। तो ये 10,000 आ गया, ये भी 10,000 आ गया, टोटल कितना 20,000। देन उसके बाद एज सैलरी, टू एज सैलरी, ए की अगर सैलरी देखें तो कितना जाएगा 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 मैंने आपको बताया 120। अब बच्चों पे कैसा डाउट आ सकता है, सर 120 तो आप ऑलरेडी यहाँ पे प्लस कर चुके हो, तो अगर प्लस कर चुके हो तो यहाँ पे क्यों दिखाना है। देखिए बेटा, हम प्लस ही हमने इसलिए किया है कि ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर सैलरी है, अब सैलरी माइनस करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे दिखाया ये। ओके, 20 कमीशन 5,000, तो टू 20 कमीशन, कमीशन 5,000 रुपए। ओके, ओके, तो देन उसके बाद 10% डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। अब आपको रिजर्व में कितना प्रॉफिट डालना है ये जरा ध्यान देते हैं, मैं इसको जरा कंटिन्यू कर देता हूँ इस तरफ। क्वेश्चन के साथ मुझे दरअसल आपको सॉल्यूशन समझाना था, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ ये इसके नीचे यहाँ पे टू रिजर्व। अब रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, देखिए मैंने आपको बताया डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5,00,000 रुपीज में से आपको पहले क्या करना है, ये सारे खर्चे माइनस करने हैं, -20,000, -120, -5,000, ये आप माइनस कर दीजिए पहले, यानी कि 5,00,000 -20 -120 -5,000, आपके पास आ गया 3,55,000। ये ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बंटना चाहिए। डिविजिबल मतलब खर्चों को माइनस करने के बाद कितना बचता है, 5,000, ये बचता है 3,55,000। इसका 10%, इसका 10% रिजर्व में डाल दो, तो इसका अगर मैं 10% दूं तो ये 35,500, 35,500 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे 35,500। नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। सबसे पहला सवाल, प्रॉफिट कैसे होगा। अब देखो यहाँ तक हम माइनस कर चुके थे, तो अब आपको क्या करना है, 3,55,000 में से माइनस कर दीजिए 35,500, तो ये आ जाएगा 3,55,000 माइनस 35,500, 3,19,500, 3,19,500। तो यहाँ पे आ गया 3,19,500। अब देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर कैपिटल फिक्स होता तो यहाँ पे एज कैपिटल बीज कैपिटल की जगह पे करंट अकाउंट यूज करते। अब आप कहोगे सर इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं,
कैपिटल फिक्स्ड है या नहीं है। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा कैपिटल फिक्स्ड है, तो ही वो हम करंट अकाउंट यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए, 3,19,500 है, रेशियो दिया नहीं है तो क्या कर देते हैं, इक्वल बांट देते हैं, 159,750, 159,750, 159,750, ये आपके पास बन गया। तो मैं समझता हूँ नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट आपको क्लियर हो गई, रिजर्व क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गए। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ और भी नई चीजें सीखते हैं। चार्ज, एप्रोप्रिएशन के बाद अब हमारा टॉपिक है चार्ज। चार्ज क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है वो खर्चे जो पार्टनर को दिए जाते हैं। चार्ज क्या होता है? वो खर्चे जो आउटसाइडर को दिए जाते हैं। भाई देखिए, अगर ये जो फर्म है, ये जो आपने ए और बी ने बिजनेस जो स्टार्ट किया है, तो यहाँ से ए सैलरी लेता है, ठीक है, ए की सैलरी, ए सैलरी। लेकिन ये थोड़ी कंपलसरी कि यहाँ सिर्फ ए ही काम करेगा, बाहर के कुछ एम्प्लॉय भी तो होंगे, ये भी तो सैलरी लेंगे। बिल्डिंग भी हो सकती है आउटसाइडर की, वो रेंट भी तो लेगा। मान के चलो मैनेजर काम कर रहा है, वो सैलरी लेता है, और साथ में वो मैनेजर कमीशन भी ले रहा है, तो मैनेजर कोई पार्टनर तो है नहीं, ये भी आउटसाइडर है। मतलब ऐसी पेमेंट जो कंपलसरी है, जो आपको पे करनी ही करनी है, जिसका कोई समाधान नहीं है, भैया पे करना है मतलब करना है, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज के अंदर क्या आता है? मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन। प्रोविजन भी दिया हो, मैनेजर कमीशन दिया हो या उसका प्रोविजन दिया हो, तो ये दोनों किस में आते हैं बच्चा? ये दोनों हमारे आते हैं चार्ज में। मतलब ये चारों पॉइंट हमारे चार्ज के होते हैं। अब सवाल है, सर अगर चार्ज गिवन है तो चार्ज तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएगा नहीं, क्योंकि आपने बताया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सिर्फ पार्टनर्स के खर्चे आते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को कमीशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो खर्चा इनकम पार्टनर से रिलेटेड है। लेकिन चार्ज तो पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं। अब ये कि इनका क्या ट्रीटमेंट होगा? भैया देखिए, जब भी चार्ज होगा तो दो अकाउंट आपके बनेंगे, पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में सभी चार्ज आएंगे, और एप्रोप्रिएशन में सारे एप्रोप्रिएशन के खर्चे आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। कई बार क्या होता है, आपको ऐसे देखो, पार्टनर सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, आपसे पूछ लिया जाएगा विच वन इज ओड, कौन इनमें ओड है, तो पार्टनर सैलरी, क्योंकि ये तो सारे चार्ज है। या हो सकता है आईओसी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन। अब पूछ ले कौन सा ओड है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये तो सारे एप्रोप्रिएशन है। तो पार्टनर के खर्चे एप्रोप्रिएशन होते हैं, ये चार्ज। दो अकाउंट हमारे बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर चार्ज गिवन है तो कैसे हम बनाएंगे दोनों अकाउंट को, जरा ध्यान से देख लेते हैं। बड़ा सिंपल है वैसे तो, यहाँ पे लिखेंगे, ये तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये तो सिंपल सी चीजें हैं, इनको भूलना भी नहीं चाहिए भाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बाई प्रॉफिट, हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू मैनेजर कमीशन, टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, टू रेंट, जो भी आता है आउटसाइडर को, ये सब लिखेंगे। यहाँ से ये करने के बाद माइनस करेंगे, टोटल करेंगे, माइनस करेंगे, और यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ जाएगा। आने के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाला जो प्रॉफिट होता है, ये यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होता है। वही नेट प्रॉफिट, बीच में प्रॉफिट एंड लॉस, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होता है। देन उसके बाद बाई आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स के नाम लिख देंगे,
टू आईओसी, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, टू रिजर्व। ये सब लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे, एंड ये हमारे पास हो गया। अब कुछ टीचर ऐसा भी करते हैं कि भैया चार्ज भी यहीं पे माइनस कर लेते हैं। देखो मैं ये नहीं कहता कि वो तरीका गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छी है जब आप स्पेसिफिक दिखाते हो। अब आपका एक और सवाल होगा, सर यहाँ पे प्रॉफिट ही हो सकता है, लॉस भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है लॉस, उसका केस हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो लॉस भी हो सकता है, लेकिन पहले हम बात करेंगे अगर प्रॉफिट ही है तो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं सारा यहाँ पे मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। विनोद मोहन पार्टनर्स, कैपिटल 1,60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। विनोद की सैलरी हो गई, नेट प्रॉफिट हो गया, कह रहा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। भाई देखो, ये हो आप स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप बन जाते हो अर्जुन। निशाना किस पे? सिर्फ और सिर्फ चिड़िया पे। तो वैसे ही जब भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन की बात होगी तो आपका निशाना किस पे? चार चीजों पे। आईओसी कितना है, पार्टनर सैलरी कितनी है, पार्टनर कमीशन कितना है, रिजर्व कितना है, आईओडी कितना है, और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। सिर्फ सर ये छह चीजें याद रखने हैं, बस। जिसमें अरे सर ये तो पता है, ये तो डेबिट में आती है, ये क्रेडिट में आता है, इतना हलवा सब क्वेश्चन आता है, 12th इतनी आसान है। यस बेटा, हमसे पढ़ोगे तो 12th आसान लगेगी ही भाई। चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाई नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट। 80,000 रुपये दिया हुआ है साफ साफ, 80,000 रुपये। अब बात करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल लिखना है। तो कह रहा है 6% है। अब जो कैपिटल है वो कितनी है? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 पे 6% लगा दो भैया, कितना आएगा? 6,000। 60,000 पे 6% लगा दो भैया, कितना आएगा? 3,600 रुपये। तो डाल दो, शर्माना क्या है इसमें भाई। ए इज कैपिटल, सॉरी ए नहीं है, ए विनोद मोहन, विनोद कैपिटल 6,000 रुपये आया। मोहन कैपिटल, मोहन का इंटरेस्ट 3,600 रुपये आया, 9,600 रुपये। देन उसके बाद विनोद गेट सैलरी 3,000 पर मंथ, पर मंथ की है तो यानी कि टू विनोद है ना भैया सैलरी वाले पर्सन, ओके। टू विनोद सैलरी 3,000 इंटू 12, 36,000। अब यहाँ पे एक बात देखिए, आप क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन नहीं, कमीशन कुछ नहीं। क्वेश्चन आपकी इतनी हेल्प कर रहा है, कह रहा है कि मैं आपको बिल्कुल आसान दूंगा, थोड़ा पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा, या राहुल सर से पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पे 80,000 रुपये रखना है, यहाँ पे भी क्योंकि साइड ज्यादा ही है। देन टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विनोद कैपिटल, मोहन कैपिटल। कितना है प्रॉफिट? 80,000 रुपये में से ये खर्चे माइनस कर दो, 9,600, 36,000, ये दोनों माइनस कर दो। 80 माइनस 9,600 माइनस 36,000, तो ये आता है 34,400। ये आ जाता है आपके पास। अब ये पार्टनर्स में बांटना है, ये प्रॉफिट हुआ 34,400, लेकिन पार्टनर्स में बांटना है। किस में बांटेंगे? रेशियो में, जो कि उनके बीच एक रेशियो क्या हुआ। लेकिन अगर रेशियो नहीं दिया है तो इक्वल बांट देंगे। इक्वल मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो तो 17,200 रुपये आ गया एक पार्टनर। 17,200, 17,200 रुपये। बोलिए, है आसान? कुछ है? नहीं है। एक क्वेश्चन और करा के आज, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, देन मैं सोच रहा हूँ बाकी आपको मैं होमवर्क दे दूंगा।
या होमवर्क नहीं भी दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन और कराने के बाद क्लास को थोड़ा सा मैं एंड करूंगा। उसके बाद का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगेन मैंने आपको बता दिया सब टीएस ग्रेवाल का है भैया, तुम्हारी किताब का है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। आगे पीछे मिल सकता है अगर पुरानी नई बुक का कुछ फंडा है तो। चलिए क्वेश्चन बड़े आसानी से ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का मतलब आप समझोगे तभी आप सॉल्यूशन भी कर पाओगे। एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2 विद द कैपिटल 8 लाख 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, वाई अलाउ एनुअल सैलरी 60,000 विच नॉट विड्रॉन। ठीक है, विड्रॉ करेगा नहीं करेगा इस लैंग्वेज से आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको देखना है सैलरी निकाल रहा है नहीं निकाल रहा, भैया तेरी टेंशन है। मैंने तो दे दिया ना, फर्म ने तो दे दी ना, तो फर्म को बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रॉफिट बिफोर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी 2,40,000। आफ्टर चार्जिंग सैलरी मतलब सैलरी प्लस होगी, याद रखना। सर बिफोर वाला क्या माइनस होगा? नहीं, हमें बिफोर वाला तो चाहिए। उसने कहा बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने कहा तो यही तो चाहिए, लेकिन कहा आफ्टर सैलरी, हमने कहा क्या कर दिया भाई, इसको क्यों कर दिया? अब हम इसको प्लस करेंगे। चलिए, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट। वेरी गुड भैया, 5% का प्रोविजन है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मैनेजर कमीशन है तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और P&L अप्रोप्रिएशन दोनों सिखाऊंगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो उसने पूछा नहीं है, जो चीज नहीं पूछता वो वर्किंग नोट का पार्ट बन जाता है भैया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे ये आ गया, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 2,40,000। आफ्टर डेबिटिंग सैलरी है, सैलरी 60,000 पर एनम है, प्लस कर देंगे बाय प्रॉफिट 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख रुपए। टू मैनेजर, टू प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है भैया, MANCOMM लिख देता हूँ, कुछ लोग गलत समझाएंगे। ये कितना है? 3 लाख रुपए का 5%। उसने कहा कि प्रॉफिट पे है भैया मैनेजर कमीशन 15,000 रुपये। फिर आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन 3 लाख, 3 लाख माइनस 15, 285। अब देखिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, चलिए पहले करा देता हूँ फिर आपको मैं बताऊंगा इसमें एक और ट्रीटमेंट क्या होती है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे यार ये सर तो ना लेंदी मेथड बता रहे हैं, हम तो डायरेक्ट P&L अप्रोप्रिएशन में माइनस कर लेते हैं, हमारे सर ने तो बताया P&L अप्रोप्रिएशन में सीधा माइनस करो, क्यों बेफालतू का एक लेजर बनाना है भैया? उसका भी कारण बताऊंगा मैं क्यों समझा रहा हूँ, उसका भी बताऊंगा। सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाओ, बाई नेट प्रॉफिट 2,85,000। चलिए, एंड अब अर्जुन की निगाहें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो चलिए देखते हैं 5% का मतलब है टू IOC, पार्टनर कौन है भैया? एक्स और वाई, तो एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, कैपिटल कितनी कितनी है? 8 और 6, 8 लाख पे 5%, 40,000, और 6 लाख पे 5%, 30,000, टोटल 70,000। देन उसके बाद वो कह रहा है वाई की सैलरी 60,000 रुपये, टू वाई सैलरी काउंट 60,000 रुपये। देन उसके बाद बाकी तो कुछ नहीं दिया है, कमीशन वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पे सीधा लिखते हैं 285, ये आ जाएगा भाई, ये साइड ज़्यादा है, 285 ये साइड ज़्यादा है। देन उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल। कितना प्रॉफिट आएगा देखिए, 285 से
285 माइनस 70,000 माइनस 60,000 155 आ जाएगा ये 155। अब रेशियो क्या दिया है? रेशियो दिया है 3:2, तो 155 को 3:2 में बांट देते हैं जरा। 155 को 3:2 में, तो मैं यहाँ पे बांट देता हूँ 155। 3:2 का मतलब 3:2 में कैसे बांटेंगे? 3 और 2 का मतलब हो गया इंटू 3 अपॉन में टोटल 155 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 93,000 तो इसका आ जाएगा भाई का, और इंटू अगर मैं 2 करूं तो 62,000 इस भाई का आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास P&L अप्रोप्रिएशन चार्ज। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यहाँ तक आप इसे कॉपी कर लेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे 3 लाख रुपए माइनस 15,000 रुपए, सीधा ऐसे करके ऐसे भी कर सकते थे, और आपको इस अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती। तो अब आपका सवाल है तो सर इतना बड़ा ये सब क्यों करवाया? टाइम तो हमारे पास तो 3 घंटे का टाइम है, उसमें भी आप ऐसे ऐसे करा रहे हो। देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ होता क्या है। अगर आप सिंपल सी, मैं आपको बात बताता हूँ, कुछ बुक्स में भी ऐसा दिखाया गया है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है ये, लेकिन मेरा कहना ये है कि कोई भी चीज जो डेबिट की होती है, आप इसमें से माइनस करके दिखा दोगे तो भी वही प्रेजेंटेशन है। मेरा कहना यह है कि अगर आफ्टर डेबिटिंग सैलरी दिखा रखी है, तो हम यहाँ पे फिर सैलरी को प्लस ही करके क्यों दिखाते हैं? माइनस रहने दो, इधर भी तो आके माइनस ही तो करना है वो भी तो फिर वो क्यों प्लस करता है? दरअसल बात आती है सारी प्रेजेंटेशन की, अकाउंट की आती है। अकाउंट का मतलब है कुछ प्लस होना है, कुछ माइनस होना है, वही प्लस वही भी माइनस होना है, तो भी आपको क्या करना है? उसको शो करना है। क्लास 11th में जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों ही अकाउंटिंग इक्वेशन में प्लस माइनस होता था। तो उस टाइम भी आप कहते थे सर दिखा क्यों रहे हो, फिर ये तो प्लस माइनस हो रहा है, प्रेजेंटेशन दिखाना तो पड़ेगा ना भाई, ये ऐसे ऐसा है, इसलिए यहाँ पे ये। मान लो कल को आपके सामने इंटरेस्ट ऑन लोन भी आता है, मैनेजर कमीशन भी, तो क्या कितना माइनस करोगे भैया, कितना? जर्नल एंट्री कैसे सीखोगे? तो ये इसलिए मेरा कहना है कि जरा ये करो। ओके, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्या? अगर लॉस गिवन है तो बाद वाला टॉपिक हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको बार बार बताता रहा, इफ कैपिटल फिक्स्ड यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, वो वाला टॉपिक आ गया इसमें। चलिए तो कर लेते हैं ये, इसको भी एक और कर लेते हैं, थोड़ी क्लास लेंदी हो जाएगी लेकिन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? XYZ द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 फिक्स कैपिटल, ओके, यूज करंट अकाउंट। पार्टनर्स की कैपिटल 5, 5 2 50 250 है भैया ये। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जेड की सैलरी दी है 2,000 पर मंथ, प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड, ओके, जेड अलाउ सैलरी 2,000। बाकी कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 4 लाख रुपए, कुछ ऐसा आफ्टर डेबिटिंग वगैरह तो कुछ नहीं दिया है प्रॉफिट का। जेड अलाउ सैलरी 2,000 पर मंथ, प्रॉफिट इतना। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोविजन, प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, थोड़ा सा आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो चलिए P&L अप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगेन मैंने कहा कि अर्जुन की निगाहें कहाँ पे और मेरी स्टूडेंट की निगाहें कहाँ पे? मेरी स्टूडेंट की निगाहें चार चीजों पे। सबसे पहले IOC, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व, इन चारों पे। फिर उसके बाद फिर दूसरा तीर चलेगा और वो नेट प्रॉफिट और IOD देखेगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं IOC। IOC के लिए उसने कहा है कि भैया देखो IOC दे रखा है 10%, तो 5 लाख का एक्स्ट्रा, 10% का मतलब कितना? 50,000 रुपये। 5 लाख ही भाई की कैपिटल है, 10% में कितना? 50,000 रुपये। और 2,50,000 जो है वो जेड की है, तो 25,000 रुपये इसको मिल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे एक्स
अब सवाल यही है, फिक्स कैपिटल है तो क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट। 50,000, 50,000, 25,000, 1,25,000, सॉरी 1,25,000। देन उसके बाद पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेड अलाउड सैलरी 2,000 पर मंथ। चलिए भैया दूसरा भी मिल गया सैलरी, टू जेड सैलरी 2,000 पर मंथ, मतलब 2 × 12 कर देते हैं जरा, 24,000 आ गया। ओके, उसके बाद ना तो पार्टनर कमीशन है ना रिजर्व है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, नेट प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख आफ्टर जेड सैलरी प्लस 24,000 रुपये, 4,24,000 रुपये। एंड देन उसके बाद टोटल कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, क्या लिखेंगे? बोलो बोलो बोलो, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो एक्स करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट और जेड्स करंट अकाउंट। चलिए 4,24,000 में से माइनस कर लेते हैं क्या क्या, 1,25,000 तो ये, 24,000 ये, इन दोनों खर्चे को माइनस कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ 4,24,000 माइनस 24 माइनस 1,25,000, 275, 275। अब आपके पास आया 275 का प्रॉफिट, जिसको रेशियो में बांटना है 2:1 में। 2:1 का मतलब समझो कैसे बांटेंगे। एक्स का कितना आ जाएगा? 275, 2:1, देखिए 2:1, ये 2 एक्स का वो है, अपोन में सम लेंगे 5 डिवाइडेड 5 × 2, यानी कि 1,10,000 तो एक्स का आएगा, वाई का भी 275 × 2/5 आएगा, तो ये भी लगभग सेम ही आएगा 1,10। और जेड का जो आएगा आपका वो 275 × 1/5, तो यानी कि ये 55 आ जाएगा। तो 1,10, 1,10, 55, दैट्स इट। तो ये था हमारा P&L अप्रोप्रिएशन, आज की क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं समझता हूँ आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं समझता हूँ कि आप इसे शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, और मैं सही समझ रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अकाउंट्स आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो शेयर जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हमारी कुछ ऑफलाइन क्लासेस हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, नोएडा की अलग अलग जगहों पर है। सेक्टर 82 नोएडा, सेक्टर 128 नोएडा एंड सेक्टर 134 नोएडा के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह का पेड पेड बेसिस ज्वाइन कर सकते हो। और अब क्यों ऐसा है कि आप हमें ज्वाइन करो, उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो पेड क्यों है, पेड बैचेस में आपको आना चाहिए, क्यों आपको ऑफलाइन क्लास में भी आना चाहिए। देखिए 12th एक इम्पॉर्टेंट क्लास है जहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करते हैं टेस्ट सीरीज, ओके, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, रिवीजन स्टडी मटेरियल, माइंड मैप, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि आपकी 12th की जर्नी को बहुत आसान बनाती है। आपके अच्छे मार्क्स, आपकी जो स्टडी का जो ये टाइम है इसको इम्प्रूव करना, कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें करती है। सबसे अच्छा इसके लिए एक और मेन चीज है जो कि मोटिवेशन प्रोवाइड करता है बच्चों को हमारी क्लासेस के अंदर, वो है प्राइज। जो भी बच्चा टॉप करेगा टेस्ट एवरी मंथ, यानी कि हर महीने में लगभग 2 टेस्ट होंगे, जो भी बच्चा टॉप करेगा उनको कैश प्राइज होता है। यहाँ पे क्लासेस आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो ग्रुप है चाहे वो होम ट्यूशन क्लासेस है, तो आप कैसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, बाकी यूट्यूब पे भी हम कंप्लीट आपको वो
क्लासेस मिलेगी, यूट्यूब पे भी कंप्लीट आपको अकाउंट्स कंप्लीट कराया जाएगा, और एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें छोटा टेस्ट वगैरह भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।